करेंगे 1-2 मिनट आगे पीछे होता तो उसमें आपको वो नहीं होगा कि ज़्यादा देर तक लॉगिन करते रहो। सुबह से थोड़ा कभी कभी हो जाता है चाय वाय। उस समय चाय चढ़ा के चल देती हूँ अच्छा और उसको करके चल देती हूँ, अच्छा अच्छा वो इस वजह से। अच्छा लॉगिन बना रहता होगा है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती सर। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सोचा बार बार लॉगिन ना हाँ, करना पड़े। लॉगिन बना रहता है, मैं चाय वाय ये सब करती हूँ। चाय मेरे ने बना ली है, बस चाय कभी छानने में थोड़ा लेट हो जाते तो थोड़ा ये सब हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। हम चैप्टर 16 पे बात कर रहे हैं, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। इसको 7-8 भागों में बांटा गया है। इस चैप्टर को अपने 8 भागों के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। 8 भाग में 6 और 10 भाग में 17। चलिए भाई, हारून भाई भी जुड़ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे ओटी लगाना है आपको, करीब 500 ओटी राहुल मिश्रा में दे रखे हैं, आईपीसी में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। किसी के भी ओटी लगाइए, आपके पास घटना चक हो तो उसके ओटी लगाइए, या राहुल मिश्रा की हो गाइड तो बेहतर है, वरना आप लॉ फाइटर की भी ओटी लगा सकते हैं आप। 299 पहला। हाँ, गुड मॉर्निंग कालिंदी। पहला, मानव शरीर के विरुद्ध प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं हम। चैप्टर 16 है, इसका नाम पूछा जाता है चैप्टर 16 कैसे संबंधित है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों से। 299 से 377 तक की धाराएं इससे रिलेवेंट है। 299 से 377 तक की धाराएं रिलेवेंट है इससे, चैप्टर 16 से। 299 से 377 तक पहला भाग है इसका, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में 299 से 311 तक की धाराएं दी गई हैं। कहाँ से कहाँ तक थी? 299 से 311 तक की धाराएं दी। 299 जैसे, हाँ 299 जैसा अपन को पता है, मानव आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध कहाँ पर डिफाइन है? 299 में। इसके एसेंशियल अपन लोग पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पर। यहाँ पे ये देखना है, इसके 3 स्पष्टीकरण हैं और 3 दृष्टांत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ियों पर घास बिछाता है, कोई गिर जाता है, कोई संभावना नहीं है कि मर ही जाएगा गिरने के बाद गड्ढे में, लेकिन मर गया तो कल्पेबल होमिसाइड। झाड़ी के पीछे है कोई अन्य व्यक्ति उसको उत्प्रेरित करता है, गोली चलाओ, जेड मर जाता है जिससे, तो भले ही जिसने गोली चलाई वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो, लेकिन जो जिसने उत्प्रेरित किया वो यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, जिसने उत्प्रेरित किया वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल माना गया यहाँ पे, और जिसने गोली चलाई वो नो लाइबल माना गया। ये आप यहाँ पे देखेंगे। किंतु ए ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है और जिसने बी किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। यहाँ बी को नो ऑफेंस माना गया है। मुर्गे को मार डालने, चुरा लेने की आशय से गोली चलाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ भी कल्पेबल होमिसाइड, नो लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। कैसे? इसका इंटेंशन मार डालने का नहीं था इंटेंशन। ये आप थोड़ा यहाँ समझिएगा। ये तीनों दृष्टांत आपको देखना है, 3 दृष्टांत पे क्वेश्चन बनेगा, इसके आवश्यक तत्वों पर क्वेश्चन बनेगा 299 पे, तो उपरोक्त सभी आंसर उसका सही आएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें, तो हमेशा ही बेसिक क्वेश्चन वही रहता है। स्पष्टीकरण है यहाँ पे, विकार, रोग, अंग शिथिल, शारीरिक क्षति कारित करके मृत्यु कारित करता है तो मर्डर के लिए लाइबल होगा। कुछ पॉसिबिलिटी है कि मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी तो मर्डर के लिए लाइबल होगा। स्पष्टीकरण 1 ही बताता है। स्पष्टीकरण 2 भी इसी तरह का बताता है, शारीरिक क्षति कारित करता है, मृत्यु कारित की जाए, या उपचार या कौशलपूर्ण चिकित्सा से मृत्यु रोकी जा सकती थी लेकिन रोकी नहीं गई है, मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा। सब क्लॉज 3 है, माँ के गर्भ में स्थित शिशु मानववध नहीं है। देखिए, माँ के गर्भ में स्थित शिशु को क्या माना गया है? एक आर्टिकल के तौर पर माना गया है, इसको मानव नहीं माना गया है जब तक शरीर से बाहर नहीं आ जाए। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का केस बनेगा ही नहीं, गर्भपात का केस बनेगा अगर कुछ ऐसा होता तो। 300 हत्या। अब देखिए, हत्या में थोड़ा म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। कौन अनम्यूट है? मेरे ख्याल से अनुज अनम्यूट, म्यूट कर लीजिए। हाँ, इस पे बात करते हैं। 300 हत्या।
हत्या के लिए मोस्टला 4 बिंदुओं को यहाँ पे बताया गया है। कहीं पर नॉलेज है, कहीं पे आशय है, कहीं पे इतना आसान संकट है कि यदि संभावता है मृत्यु कारित कर देगा, कहीं पर प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त कॉज है या पर्याप्त फोर्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये 4 पॉइंट जो यहाँ पे हैं, 4 बिंदु आप नॉलेज, आशय, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में या आसन संकट, अधिसंभावता की परिणाम होगा मृत्यु का, इस तरह की 4 पॉइंट यहाँ पे आएंगे। 4 पॉइंट आप लोग नोटिस कीजिएगा एग्जाम में और उसके आधार पे आंसर लगाइए। क्वेश्चन उपरोक्त सभी ही आंसर सही रहता है। कई बार नेगेटिव क्वेश्चन पूछती है तो गड़बड़ हो जाती है, तो इन 4 पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिरसा सिंह पंजाब राज्य का केस मैंने आपको बताया था, 1958 का केस है। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें 4 बिंदु परीक्षण लागू किए गए। 4 बिंदु परीक्षण कौन से केस में लागू किए गए? बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य में 1958 में। ई नंबर का दृष्टांत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मार डालने के आशय से गोली चलाते हैं, वो मर भी जाता है, तो यहाँ पे हत्या है, सीधा इंटेंशन क्लियर जा रहा है। दूसरा दृष्टांत भी अपन ने देखा है, इसमें रोग से ग्रसित है, शारीरिक क्षति कारित करता है, एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, इस आशय से शारीरिक क्षति करता है, मर जाता है प्रहार से, हत्या का दोषी होगा। कैसे? ये सब प्रहार एक सामान्य व्यक्ति को अगर मारते अपन तो मरता नहीं, लेकिन आपको पता था तो यहाँ मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। ये दृष्टांत 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे रोग है, प्रहार करता है, प्रकृति के काल मामूली अनुक्रम में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मरता। शारीरिक क्षति से हत्या का दोषी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। शारीरिक क्षति से हत्या का दोषी नहीं होगा, भले ही इसका इंटेंशन हो, वो जानता हो रोग से ग्रसित है। तो ये आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा क्लॉज बी का दृष्टांत। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद, 300 पे ही एक केस है। इसके बाद तलवार लाठी से घाव करता है, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो क्या के लिए? मर्डर के लिए लाइबल है। अब देखिए, तोप चलाता है, अब तोप चलाता है और बद कर देता है, मर्डर के लिए लाइबल। अपने वो सीहोर में पिता पुत्र मारे गए थे ना, इतिहास पढ़ा था अपन ने। पिता पुत्र 2 लोग थे नीमच साइड के कहीं के, तो उन दोनों को तोप से उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति में। उनके स्मारक बने हुए हैं सीहोर में। 5 अपवाद हैं इसके जिनमें हत्या नहीं होता है, मानववध माना जाता है। पहला अपवाद है गंभीर और अचानक प्रकोपन। पहला अपवाद है गंभीर और अचानक प्रकोपन। इसके दृष्टांत आपको देखना है। इस पे एक इम्पोर्टेंट केस है, के एम नानावती का केस है वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट। इस मामले में आपराधिक मानववध के लिए लाइबल माना गया, बचाव नहीं दिया गया था गंभीर अचानक प्रकोपन का। दूसरा अपवाद है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की हत्या करते हैं, 103 का बचाव मिलता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नो लाइबल। तीसरा अपवाद है लोक सेवक की मदद देते हुए लोक न्याय की अग्रसरता में सख्ती से आगे बढ़कर सद्भावपूर्वक कार्य करता है, ये बेमनस के बना लोक सेवक के कृत्य हैं, तो उसके विरुद्ध भी अधिकार नहीं है, राइट, तो ये आपको बचाव दिया जाएगा, यहाँ पे हत्या नहीं माना जाएगा। चौथा, अचानक लड़ाई हो जाती है, तो अचानक लड़ाई में किए गए कार्य के प्रति मर्डर के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा। पांचवा, अपनी सहमति से मृत्यु होना सहन करता है, मृत्यु का जोखिम उठाता है, कब? जब 18+ है। ये 5 अपवाद हैं जो हत्या के लिए लाइबल नहीं होता है, लेकिन इनमें आपराधिक मानववध के लिए लाइबल ठहराया जा सकता है, कि निर्दोष भी माना जा सकता है, जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसके थोड़ा दृष्टांत आप देखिएगा। 2 केस और हैं, आर बनाम गोविंद, जस्टिस मेलवल का केस आया था, 299-300 में अंतर किया गया था। बिरसा सिंह पंजाब राज्य का मामला आया था 1958 का, विवियन बोस का मामला था, इसमें भी अंतर किया गया था।
आर पुन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का मामला आया था, जस्टिस सरकारिया ने इसमें भी अंतर किया था 299 300 में। ये 3 अंतर वाले केस हैं, हम लोग नोट कर चुके हैं। 301 में बताया गया है, जिस व्यक्ति को हम मारना चाहते हैं उससे भिन्न व्यक्ति को मार देते हैं। चिड़िया मारनी थी ब्लू कलर की, वो मार डाली ग्रीन कलर की या रेड कलर की। अब ब्लू कलर की चिड़िया को मारने का टेंशन था, धोखे से बगल में बैठी हुई चिड़िया मार दी अपन ने, वैसे ही इंसान का है। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर आपराधिक मानववध करे तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता, यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आश्रित था या जानता था उसकी मृत्यु कारित होना संभव। यहाँ आपराधिक मानववध इसमें कॉन्प्लेट दिया गया है। आपराधिक मानववध, मान लीजिए ए को मारने वाले हैं, गोली हम बी बाजू में खड़ा है, धोखे से बी में मार गोली लग जाती है, हट जाते हैं वहाँ से, तो यहाँ पे मैं आपराधिक मानववध के लिए लायबल होगा। हत्या के लिए दंड कितना है 302 बताती है, सब 2 दंड है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, इसके साथ प्लस जुर्माना है। आजीवन कारावास प्लस जुर्माना, मृत्यु दंड के साथ नहीं लगता है जुर्माना। मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। 303 में आजीवन सिद्धोष द्वारा हत्या के लिए दंड है। तो आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा तो कितना दंड है, सिर्फ मृत्यु दंड, 1 दंड है। एक केस आया था 303 को, उसमें असंवैधानिक घोषित किया गया, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य 1983। 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। कितना दंड है, अगर आशय से किया गया है तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से। अगर ज्ञान के साथ किया गया है, जानते हुए किया गया है लेकिन आशय नहीं था आपका, तो 10 वर्ष तक या जुर्माने से, दोनों से, 2 एंगल से दंड दिए गए हैं, 2 एंगल से याद रखिएगा, ओटी बन सकता है। 304 ए धारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना से संबंधित है। इस धारा को 1870 में जोड़ा गया, 1870 में जोड़ा गया। अब उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण कार्य करके आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, मृत्यु कारित कर देता है कोई व्यक्ति, तो 304 ए का लाभ मिलता है उसको। 2 वर्ष की सजा है या जुर्माना है, दोनों का दंड दिया जाता है 304 ए में। इसका नाम पूछा जाता है, दंड तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1986 में एक धारा और जोड़ी गई 304 बी दहेज मृत्यु के संबंध में। ये आपको पता है, यहाँ पे एक कंडीशन लागू होती है कि शादी के 7 वर्ष के भीतर विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं जहाँ पे दाह द्वारा या शारीरिक कष्ट द्वारा, क्षति द्वारा किसी स्त्री की मृत्यु कारित कर दी जाती है, और ये पता चल जाता है कि उसके पति या पति के नातेदार ने इस दौरान मृत्यु से पहले पैसे की डिमांड की थी, दहेज की मांग की थी, दहेज मृत्यु के लिए लायबल हो जाता है। तो भाई इस तरह के केस समाज में देखते हैं। अपन को भी थोड़ा लॉ, पढ़े लिखे लोग हैं अपन, तो जागरूक करना है महिलाओं को। क्या है, मैंने पहले आपसे कहा था, कोई मुस्लिम राइटर हैं जिन्होंने मुस्लिम लॉ में कहीं परिभाषाएं दी हैं। उनका कहना है जीवन में फूल से ज़्यादा अगर कांटे ज़्यादा हो जाएं तो ऐसे कांटों को हटा देना ही बेहतर है। आगे मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। तो लाइफ को ऐसे जीना है कि भाई बिना उसके रहें। कैसे, माँ बाप, जीवन एक बार मिलता है, कितना हिंदू धर्म में तो बड़ा ही स्ट्रगल से माना जाता है, कई जीवों के जीवधारी बनना पड़ता है फिर जाके मानव जीवन मिलता है, और कोई सेंस नहीं है देखिए कि जबरन रिश्ते झेले जाएं। कभी बार ऐसा हो जाता है तो ये डिसीजन माँ बाप को लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है कि बच्चे से हाथ धो दिए। दंड कितना है दहेज मृत्यु के लिए, सब क्लॉज 2 बताती है, 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक दंडित किया जाएगा। 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। आपने क्या किया, एक पागल व्यक्ति को, नशे व्यक्ति को, जड़ व्यक्ति को या 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को उकसा दिया कि मर जाओ भैया, तो वो मर गया। मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब किसी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा कोई व्यक्ति, किसी को भी, जैसे आपने उकसा या बी नामक व्यक्ति को,
जीवन बेकार है, मर जाओ, जीवन बेकार है। वो आपकी इतनी बात मानता था, मर गया, तो वो तो मर गया, अब तो उसको दंड दे नहीं सकते। आपको क्या दंड देंगे? 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाएंगे। 306 में ओम प्रकाश बनाम राजस्थान का एक मामला आया था, हत्या करने के प्रयत्न के ऊपर है। 307 पर आशय ज्ञान ऐसी परिस्थितियों में हत्या कारित करेगा, 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ऐसे कार द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर कारित हो जाए तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो 10 वर्ष और कारावास है। हत्या करने के आशय से क्या करना है? प्रयत्न करेगा, उसको चोट नहीं होती है तो 10 वर्ष और जुर्माना है। और जहाँ किसी चोट कारित कर देता है ऐसे प्रयत्न में तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। इसका ये सब क्लॉज 3 है, वो बोलता है आजीवन सिद्धोष द्वारा प्रयत्न। अगर आजीवन कारावास के अधीन कोई व्यक्ति है और किसी की मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु दंड से दंडित होगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके 4 दृष्टांत हैं। गोली चलाता है, शिशु को आरक्षित छोड़ देता है, बंदूक खरीदता है, बंदूक चलाता है, घायल कर देता है, बेच देता है, भोजन की मेज पर रखता है खाने के साथ। तो आदि कुछ हैं जो प्रयत्न के अंतर्गत माने गए हैं। 307 के अंतर्गत 4 दृष्टांत ध्यान दीजिएगा। 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 308 बताती है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 3 वर्ष तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो 7 वर्ष तक जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका दृष्टांत इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। इम्पोर्टेंट केस है। केस पूछा जाता है ज्ञान कौर पंजाब राज। आत्महत्या के प्रयत्न से संबंधित है। मानवीय सम्मान के साथ जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है। आत्महत्या करने का प्रयत्न के लिए दंड क्या है? साधारण कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। साधारण कारावास 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठग। ठग क्या होता है? आदमी लोग टोली में जाते हैं अपराध करने के लिए। हत्या द्वारा क्या करते हैं? हत्या शायद लूट द्वारा, शिशुओं की चोरी करने के प्रयोजन के लिए। अभ्यवस्था संयुक्त रहते हैं, 2 4 5 लोग जुड़कर साथ रहकर अपराध करते हैं, हत्या करते हैं। हत्या शायद लूट करते हैं, बच्चों की चोरी करते हैं, उन्हें ठग बोला जाता है। एक टोली रहती है, गैंग रहती है ठगों की, ठग कहते हैं इनके 3 प्रकार के अपराध करते हैं। दंड क्या है? आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दूसरा भाग है इसका गर्भपात कारित करने। 312, 313, 314 अजात शिशुओं को क्षति कारित करने। 315, 316 शिशुओं को आरक्षित छोड़ने। 317 जन्म छिपाने के विषय में। 318 ये 312 से 318 तक के पॉइंट है। यहाँ शुक्ला 2 में बताया गया है, खंड 2 में बताया गया है। पहला है 312 गर्भपात कारित करना। स्वेच्छा गर्भपात कारित करेगा। स्त्री का जीवन बचाना इंटेंशन ना हो जब तक, तो कितना दंड है? या स्पंदन गर्भा ना हो कि भाई बचाना बहुत जरूरी है पुत्र या पत्नी को। 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर वो स्पंदन गर्भा है तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्पंदन गर्भा वगैरह होता है, मतलब हार्ट बीटिंग करने लगता, 4 माह से ज़्यादा का गर्भ हो जाता है तो स्पंदन गर्भा में आ जाता है। 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 313 आजीवन कारावास से 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। 314 गर्भपात कारित करने की आशा से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। अब कुछ और कार्य करते हैं, मतलब कुछ खिला देते हैं, धक्का दे दिया, कुछ ऐसा कर दिया तो 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा।
और वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाता है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य 10 वर्ष तक जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव शिशु की मृत्यु कारित करना 10 वर्ष तक और जुर्माने से। 317 इम्पोर्टेंट है। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षण डाल दिया जाना परित्याग 7 वर्ष तक या जुर्माने से ये दोनों से दंडित होगा। मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना 2 वर्ष तक जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। मार्जिनल नोट दंड याद रखना है धाराओं में 318 तक। तीसरा भाग है उपपत्ति के विषय में 319 से 338 तक दिया गया। 319 में उपपत्ति बताई गई जो 3 तरीके से होती है, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल से। 320 में घोर उपपत्ति की 8 किस्में बताई गई हैं। पुंसत्व हरण हो गया है, नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद हो गया, कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद हो गया है, अंग या जोड़ का विच्छेद हो गया है, अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास हो गया है, चेहरे या सिर को विद्रूपीकरण हो गया है, अस्थि या दांत का भंग हो गया, उपपत्ति हो गई जिससे 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रहती है। ये 8 में से कोई एक कंडीशन आती है तो घोर उपपत्ति होती है। 8 कंडीशन आपको याद करना है। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना जहाँ वॉलेंटरीली जुड़ जाता है, मतलब मेंसरिया जुड़ जाती है, आप जानते हुए करते हैं, किसी को मारते हैं जानबूझ के थप्पड़, तो यहाँ पे मान लीजिए उपपत्ति हो गई। 322 स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना जब वॉलेंटरीली जुड़ गया, इंटेंशन नॉलेज जुड़ जाता है, तो ये मान लीजिए मेंसरिया जुड़ गई है, उसके आधार पर आप जानबूझ के किसी को मार रहे हैं, वो स्वेच्छा हो गया। स्वेच्छा उपपत्ति के लिए दंड दिया गया 323 में कितना दंड है? 1 वर्ष तक का कारावास है, 1000 रुपये का जुर्माना है या दोनों है 1/1। कितना है? 1 वर्ष तक का कारावास है, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों है। खतरनाक हथियारों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, धारदार हथियार से किसी को उपपत्ति कारित कर रहे, तो यहाँ 3 वर्ष तक जुर्माने से दोनों से दंडित होगा। 325 स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, कितना दंड है? 7 वर्ष तक का और जुर्माने का 7 गुना ज़्यादा लगता है घोर उपपत्ति के लिए दंड, ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष 1000 दोनों 7 वर्ष और जुर्माना, ध्यान दीजिएगा। 326 में खतरनाक आयुध साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, धारदार हथियार, काटने वाले हथियार से किसी को घोर उपपत्ति कारित करना, मान लीजिए हाथ काट डाला आपने, किसी का अंग विच्छेद कर दिया, तो यहाँ पे आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 326 से 2000 कितने में जोड़ी गई? 13 में जोड़ी गई। 326 से और 326 भी। 326 से कहती है अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। देखिए घोर उपपत्ति कारित हो रही है 326 में अम्ल एसिड द्वारा। कितना दंड है? 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माने से। और फाइन किसको दिया जाएगा? पीड़ित उपचार हेतु और पीड़ित को संदत किया जाएगा। पीड़ित उपचार हेतु फाइन खर्च होगा और पीड़ित को दिया जाएगा फाइन। 326 बी है स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, ये अटेम्प्ट के बारे में बताती है। यहाँ दंड कितना है? 5 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। कितना? 5 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। स्पष्टीकरण 1 है वो अम्ल शब्द को परिभाषित करता है, तभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 327 छोड़ना है, 328 छोड़िएगा। 329 पे आ जाते हैं। संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। संपत्ति लेना चाहते किसी से आप या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। मारपीट करना, उससे कहते हैं चलो इसको मारो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। मारपीट कर रहे हैं आप, डॉट से दिए जा रहे हैं जिसके ज़्यादा चोट हो रही है। आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 330 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। और 331 करती स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। वही चीज़ लिखी हुई है 330 331 में, लेकिन दंड अलग अलग है। 330 में स्वेच्छा उपपत्ति के लिए कितना दंड है? संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए 7 वर्ष और जुर्माना। और 331 में कितना दंड है? 10 वर्ष और जुर्माना घोर उपपत्ति के लिए। 332 में आ जाते हैं।
लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोत्पात करने के लिए स्वेच्छापति कारित करना। 333 इसी तरह की बात कहती है स्वेच्छा घोरपति के संबंध में। दंड इनका अलग अलग है, 3 वर्ष जुर्माना दोनों। 332 और 333 में दंड कितना है, 10 वर्ष और जुर्माना। 334 335 प्रकोपन पर स्वेच्छापति 334 बताती है और 335 बताती प्रकोपन पर स्वेच्छा घोरपति। उपपति के लिए कितना दंड है, 1 माह, 500 या दोनों से दंडित किया जाएगा। और घोरपति के लिए कितना दंड है प्रकोपन पे, 4 वर्ष 2000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। 4 वर्ष 2000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आप थोड़ा यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो, 3 माह 250 रुपये दोनों से दंडित। ये पढ़ लीजिएगा। 337 छोड़ना है, 38 छोड़ना है, 39 में आ जाएंगे। 339 भाग, इसका चौथा भाग है सदोष अवरोध और सदोष प्रविरोध के विषय में। 339 से 348 तक की धाराएं यहाँ पे दी गई हैं। 339 सदोष अवरोध को डिफाइन करता है, किसी निश्चित दिशा में जाने से रोक देना किसी व्यक्ति को सदोष अवरोध कहलाता है। प्राइवेट भूमि या जल के मार्ग जो होते हैं उनमें अगर को अवरोध किया जाता है तो अवरोध के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका दृष्टांत भी देखिएगा आप। सदोष प्रविरोध उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर देना, एक कमरे में कैद कर देना, किसी व्यक्ति को कहीं भी रह जा पाए वो, ये क्या कहलाता है, सदोष प्रविरोध कहलाता है। बांध के रखना किसी व्यक्ति को सदोष प्रविरोध कहलाता। दोनों दृष्टांत देखिए। घर में प्रवेश कराकर ताला लगा देता है, बंदूकधारी बैठा देता है, घर के बाहर कैसे निकलोगे, तो ये सदोष प्रविरोध के अंतर्गत आएगा। सदोष अवरोध का दंड 341 में दिया गया है, 1 माह तक का सादा कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सदोष अवरोध परिरोध के लिए दंड 342 में दिया गया, 1 वर्ष तक का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक 1000 या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, 3 दिनों से आप घर में बंद करके रखें किसी को तो 2 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित होंगे। 10 से ज़्यादा दिनों के लिए परिरोध करके रखे हैं किसी व्यक्ति को तो 3 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद निकल जाने का रेट निकल चुका है, उसको आप परिरोध करके रखें तो अतिरिक्त कारावास 2 वर्ष से दंडित किया जाएगा। इसके बाद 346 347 348 ये तीनों छोड़ दीजिएगा, कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉर्मली आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग पे, आपराधिक बलों हमले के विषय में। 349 से 358 तक की धाराओं को बताएंगे। 349 बल है। बल में क्या होता है, गति परिवर्तन, गतिहीनता और गतिमान, 3 चीज़ें अगर किसी को कारित करते हैं किसी वस्तु द्वारा, बल द्वारा, किसी भी तरीके से, शारीरिक बल या किसी वस्तु के प्रभाव से, तो आप बल करते हैं। और यही जब बल किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया जाता है, ये 3 कार्य, तो आपराधिक बल कहलाता है 350 में। इसके दृष्टांत आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दृष्टांत। घूंघट हटा देते हैं किसी स्त्री का, आपराधिक बल का प्रयोग माना जाएगा। एक स्त्री जैसे पर्दा नशीन स्त्री है, आप एकाएक घूंघट हटा दें, डर जाए, किसी के चेहरे पे थूक दें, जीव जंतु को भड़काते हैं किसी के ऊपर, आपराधिक बल। हमला को 351 में बताया गया। हमला में क्या होता है, केवल शब्द हमला की कोटि में नहीं आते, शब्द के साथ भावभंगिमाएं भी आना चाहिए। मुक्का हिलाते हैं बी की तरफ, हमला माना जाएगा। 352 में गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने, आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए दंड दिया गया है। कौन सी धारा में, 352 में। कितना दंड है, 3 माह का कारावास, 500 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड दिया जाएगा। 3 माह 500 रुपये या दोनों का दंड दिया जाएगा। 353 354 में आ जाएंगे, 353 छोड़ दीजिए। 354 में आ जाएंगे स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कितना दंड है, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कितना, 1 वर्ष से 5 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लज्जा भंग, आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी के संबंध में। 354 ए मध्य प्रदेश में एक अलग से धारा जोड़ी गई है 2004 में। किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये दुशासन वाले कार्य हैं। 1 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित करना, 1 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबकि सेंट्रल की धारा लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड बताती है। तो लैंगिक उत्पीड़न अपन लोग देख चुके हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वगैरह पढ़े हैं, वुमेन हरासमेंट के ऊपर वहाँ भी पढ़े हैं।
ऐसा कोई पुरुष है, ऐसा कोई पुरुष क्या कर रहा है, शारीरिक संपर्क बनाने का प्रस्ताव कर रहा है किसी महिला से, लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग का अनुरोध कर रहा है, अश्लील साहित्य दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, अश्लील साहित्य दिखा रहा है, तो इन 3 कार्यों के लिए दंड दिया जाएगा कितना? तो क्लॉज 2 कहती है कठोर कारावास 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से। लैंगिक आभास से टिप्पणी कर रहा है 1 वर्ष जुर्माने दोनों से, लैंगिक आभास से टिप्पणी कर रहा है। ये थोड़ा लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है सोसाइटी में, खासतौर से प्राइवेट सेक्टरों में देखने को मिलता है। जेंट्स लोग कमेंट्स कर देते हैं, कुछ हायर पोजीशन में होते हैं वो महिलाओं पर कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम लोग दिनचर्या में इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, एक हिसाब से मेंटल टॉर्चर का कॉन्सेप्ट अपन बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी करने के लिए दंड कितना है? 1 वर्ष, जुर्माना है दोनों। विवश करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 354 है, ये इसको मैंने जो शासन धाराओं कहा है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से 354 की। दृश्यरतिकता, एक तक देखना, चित्र खींचना, चित्र प्रसारित करना, कब? जब महिला प्राइवेट कृत्य में लगी हुई है। प्राइवेट कृत्य को स्पष्टीकरण में डिफाइन किया गया है, 5 प्रकार के कृत्य इसमें बताए गए प्राइवेट कृत्य हैं, थोड़ा इसको देखिएगा। प्रसारण करने पर 354 लागू होती है। दंड कितना है? प्रथम दोष सिद्धि पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक और जुर्माने से। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से। 1 वर्ष से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 7 वर्ष। पीछा करना, स्टॉकिंग, कोई स्त्री है उसको बार बार फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो, मैसेज किए जा रहे हो मैसेंजर से, या नॉर्मल मैसेज करते जा रहे हो, टेक्स्ट मैसेज, पीछा कर रहे हैं, सड़क पर पीछा कर रहे हैं, ईमेल द्वारा पीछा कर रहे हैं, तो ये पीछा करना की कोटि में आ जाएगा। वो अनिच्छा जता रही कि हमें आपसे फ्रेंडशिप नहीं करना, फिर भी आप पीछा कर रहे हैं। प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष और जुर्माने से, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर 5 वर्ष और जुर्माने से। ध्यान दीजिए। 355 गंभीर विकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। अब व्यक्ति की मॉडेस्टी आउटरीच कर रहा कोई, 2 वर्ष तक, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। 356-57 छोड़ दीजिएगा। गंभीर विकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग 358 साधा कारावास 1 माह तक या 200 रुपये जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां खंड है विपहरण, अपहरण, दास्यत्व या बलात्श्रम के विषय में 359 से 374 तक की धाराएं। देखो, विपहरण की 2 किस्में 359 में बताई गई हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला भारत में से विपहरण, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षिता में से विपहरण। ठीक है। 360 में भारत में से विपहरण के बारे में बताया गया है, भारत में से विपहरण करेगा। 361 में विधिपूर्ण संरक्षिता में से विपहरण। अब विधिपूर्ण संरक्षिता में से विपहरण के लिए एक चीज़ बताई गई है कि मेल की आयु 16 वर्ष से कम होना चाहिए और फीमेल की आयु 18 वर्ष से कम होना चाहिए या पागल होना चाहिए किसी भी उम्र का। इनका विधिपूर्ण संरक्षिता में से विपहरण किया जा सकता है। अपहरण 362 में बताया गया है, जहाँ बल द्वारा विवश करके किसी को ले जाया जाता है, प्रवंचनापूर्ण तरीकों द्वारा ले जाया जाता है, तो ये माना जाता है अपहरण किया गया। अपहरण के लिए दंड बताया गया है 363 में 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, चाहे भारत में से विपहरण करे या विधिपूर्ण संरक्षिता में से विपहरण करे। यह दंड कितना है? 7 वर्ष तक का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा 363 में। 363 में भीख मांगने के प्रयोजन से अप्राप्त व्यय का विपहरण, विकलांगीकरण, अगर विपहरण करता है अप्राप्त व्यय का तो 10 वर्ष और जुर्माने से, और विकलांग करता है तो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हत्या करने के लिए विपहरण अपहरण 364 बताती है, किसी को किडनैप किया या एबडक्ट किया, किसके लिए? हत्या करने के लिए। तो यहाँ पे आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। कैसे दंडित होगा? आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 364 ये है फिरौती के लिए, मुक्ति धन प्राप्त करने के लिए विपहरण, किसी को किडनैप कर रहा है कि पैसा मांगे उसके घर वालों से, मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। 364 में मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, जुर्माने से दंडित होगा।
366 में आ जाते, 365 छोड़िएगा यहाँ पे। अब देखिए ये गंधर्व विवाह टाइप के होते हैं, विवाह आदि करने को, विवश करने के लिए, किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना, उत्पीड़ित करना। किसी स्त्री को आप विवाह करने के लिए ले जा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण ने शादियाँ की हैं काफ़ी। कुछ शादियाँ ऐसी की हैं कि जबरन लड़ाई करके वहाँ पे जो उनकी पत्नी रही, होने वाली पत्नी रही हैं, उनको वो ले गए हैं। अर्जुन ने शादियाँ की हैं गंधर्व विवाह टाइप की। ये शारीरिक संपर्क बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं अपहरण करके। तो स्त्री का विप्रहरण, 2 प्रकार के दंड यहाँ बताए गए हैं। स्त्री का विप्रहरण, अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए करेगा या अयुक्त संभोग करने के लिए करेगा। कितना कारावास है? 10 वर्ष जुर्माने से। और एक दंड और है इसमें, किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से आपराधिक अभितरास द्वारा, प्राधिकार के दुरुपयोग द्वारा, विवश करने के अन्य साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा। 10 वर्ष तक और जुर्माने से। 2 दंड दिए गए हैं, सेम दंड है इसमें, ये ध्यान दीजिएगा। 366 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मामलों में एप्लीकेबल धारा है। 366 छोड़ देना, 366 बी छोड़ देना, इनको क्वेश्चन नहीं आते हैं। 367 छोड़ देना, 68 छोड़ देना। 369 पे आ जाएंगे। 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से विप्रहरण अपहरण। अब कोई बच्चा 10 साल का है, 6 साल का है, बढ़िया सोने का लॉकेट पहने हुए, कोई अपहरण कर लेता बच्चे को कि इसका लॉकेट डालने पर छोड़ देंगे। 7 वर्ष और जुर्माने से 369 एप्लीकेबल है। व्यक्ति का दुर्व्यापार, देखिए ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, शोषण के प्रयोजन से किया जाता है ये सब। आप देखिए शिवाय पिक्चर अपन देखें, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। धमकियों का प्रयोग करके, बल द्वारा उत्पीड़न करके, अपहरण करके, कपट द्वारा, प्रवंचना द्वारा, शक्ति का दुरुपयोग करके, उत्पीड़न द्वारा ऐसे व्यक्ति को जो भर्ती किए गए स्थानांतरित व्यक्ति का नियंत्रण रखता है, सम्मान सम्मति प्राप्त करके फायदे प्राप्त करता है। तो शोषण के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य है, स्पष्टीकरण 1 में। लैंगिक शोषण, दासत्व का, अधिसेविता का से समान व्यवहार है, अंगों का बलात् अपसारण है, अंग वगैरह बेचना भी आता है यहाँ पे। दुर्व्यापार का अपराध करेगा तो कठोर कारावास 7 वर्ष तक से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। क्लॉज 2 में दंड दिया गया है। क्लॉज 3 में बताया गया है, एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार करेगा तो कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास, जुर्माने से दंडित होगा। क्लॉज 4 में बताया गया अवैध का दुर्व्यापार करेगा तो कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, जुर्माने से दंडित होगा। क्लॉज 5 में बताया गया एक से अधिक आवश्यकों का दुर्व्यापार करेगा तो 14 वर्ष से कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक, जुर्माने से दंडित होगा। सब क्लॉज 6 में बताया गया है अवैध का कई अवसरों पर दुर्व्यापार करेगा तो आजीवन कारावास शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होगा तो आजीवन कारावास शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित होगा। ये तो क्लॉज 2 से 7 तक दंड दिए गए हैं। थोड़ा एक बार आप पढ़ेंगे ध्यान लगा के तो याद हो जाएंगे। 370 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण। शोषण मतलब लैंगिक शोषण की यहाँ पे बात की जा रही है। 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कठोर कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब क्लॉज 2 कहती है किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, किसी भी रीति, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 371 छोड़िएगा, वेश्यावृत्ति के लिए, प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना, माइनर को बेचना, 18 वर्ष से कम आयु वाले को बेचना, 10 वर्ष और जुर्माने से दंडित होगा। 372 में वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए अप्राप्त व्यय का खरीदना, देखिए बेचने वाला और खरीदने वाला, जैसे हम लोग देखे थे वो पिक्चर सलमान खान की आई थी बजरंगी भाईजान, वो बच्ची को ले जाता है, वो बेचता है एक औरत को, ठीक है, तो वो बेच रहा है तो उसके ऊपर 372 लगेगी, 10 साल और जुर्माना लगेगा। और वह औरत खरीद रही है तो उसके ऊपर भी 373 धारा लगेगी, दोनों अरेस्ट होंगे, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। बलात्संग 375 में डिफाइन किया गया बलात्संग
इसके ऊपर इम्पोर्टेंट केस है तुकाराम राजस्थान, जिसको मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। रावण पिक्चर भी इसके ऊपर आई है। एक 14 से 16 वर्ष की लड़की रहती है। पुलिस वाले इसको कस्टडी में लिए रहते हैं और पुलिस वालों के साथ 2 पुलिस वाले थे, तुकाराम और गणपत। इनके साथ उसके साथ ज्यादती की जाती है। पुलिस वालों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऐसी महिला को और असम्यक असर में या प्रपीड़न के आधार पर बलपूर्वक तरीके से कृत्य किया गया। विरोध के निशान नहीं पाए गए, नो मार्क, शरीर पर नो मार्क पाए गए, विरोध के निशान नहीं पाए गए थे। इतिहास का सबसे खतरनाक जजमेंट था, जिसमें दोनों अपराधी अपराध करने के बाद, इतना गंभीर अपराध करने के बाद छूट गए थे। 1983 में संशोधन किया गया और 375 को नए सिरे से जोड़ा गया। इसमें ये बहुत निंदनीय केस था। तुकाराम राजस्थान मथुरा रेप केस के नाम से जाना जाता है। 375 में बलात्संग को डिफाइन किया गया। अब इन्होंने काफ़ी क्लिष्ट लैंग्वेज में कर दिया है, मतलब हर तरह का अपराध यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, उस 6वां पॉइंट है इस पे, उस स्त्री की सम्मति से उसके बिना 18 वर्ष से कम आयु की है। कोई स्त्री है, उसकी सहमति है, नहीं सहमति, 18 वर्ष से कम है तो बलात्कार का अपराध बनेगा। इससे पहले 5 है, विकृत चित्त है या मत्ता के कारण है, कोई नशीला पदार्थ खिला के उसके साथ गलत कृत्य किया जाता है। इस तरह की घटनाएं भी क्लबों वगैरह में देखी जाती हैं, तो 5वां पॉइंट यहाँ भी बलात्कार के लिए लायबल मानेगा। इच्छा के विरुद्ध सम्मति के बिना मृत्यु उपहति का भय डालकर उसको या किसी उसके जुड़े हुए व्यक्ति को, तो इस तरह की जो बातें आती वो सब बलात्कार में आती। पॉइंट पहला दूसरा ये 7 पॉइंट हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 7 पॉइंट दिए गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 375 में आ जाते हैं। बलात्संग के लिए दंड, देखिए 2018 में अमेंडमेंट करके 10 वर्ष का कारावास कर दिया है बलात्कार के लिए दंड। कम से कम पहले 7 वर्ष हुआ करता था, 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 13 प्रकार के जो अपराध दिए गए हैं सब क्लॉज 2 में। प्राधिकार में अगर कोई किसी स्त्री के साथ गलत कृत्य करता है तो कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास जो शेष जीवन तक और जुर्माने तक हो सकेगा। तो 376(2) में कितना दंड है? कठोर कारावास 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक, शेष जीवन तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सब क्लॉज 2 में 376(2). 376(a) जोड़ी गई है। नहीं, इससे पहले आप देखेंगे 376 में एक क्लॉज और जोड़ी गई है, सब क्लॉज 3 जोड़ी गई है। 3 में ये बताया गया है 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग करना। कितना दंड है? कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक जो शेष जीवन तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। 376(a) है। 376(a) में बताया गया है पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतिशील दशा कारित करने के लिए दंड। निर्भया केस के बाद ये धारा जोड़ी गई थी 376(a), मतलब मरणासन स्थिति में ऐसी स्त्री को छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पर दंड है कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक, शेष जीवन तक, या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। मृत्यु दंड भी है 376(a) में। 376(a) भी जोड़ी गई, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग, तो यहाँ भी कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास शेष जीवन तक और जुर्माने से या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। 376(a) और 376(a) भी बिल्कुल सेम दंड बताती है, सिर्फ अलग अलग है। 12 वर्ष से कम आयु का 376(a) भी। 376(b) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन सम्मति के बिना करेगा। पृथक रह रही है, सम्मति के बिना उसके साथ शारीरिक संपर्क करेगा। 376(b) बताती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 376 प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, तो यहाँ पे अस्पताल प्रबंधक, लोक सेवक, प्रतिपेषण गृह अधीक्षक, प्रबंधक, कुछ भी कोई भी व्यक्ति है जिसके सबऑर्डिनेट कोई स्त्री है उसके साथ गलत कृत्य कर रहा है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 376(d) सामूहिक बलात्संग के लिए दंड, गैंगरेप जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट किया गया 2013 में। कठोर कारावास 20 वर्ष से आजीवन कारावास शेष जीवन तक का कारावास यहाँ पे कर दिया गया है और जुर्माने से।
376 DA जोड़ा गया, 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक गैंग रेप, आजीवन कारावास, शेष जीवन तक जुर्माने से दंडित होगा। 376 DB जोड़ा गया है, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। कितना दंड है? आजीवन कारावास, शेष जीवन तक या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा 12 वर्ष से कम स्त्री के साथ। 376E बताती है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, एक बार दंडित हो चुके हैं फिर दोबारा वो इसी तरह के अपराध कर रहे हैं, बलात्कार टाइप के अपराध, तो ऐसे व्यक्ति को LI शेष जीवन तक या मृत्यु दंड देना चाहिए। बिल्कुल सही दंड है। अभ्यासक हैबिचुअल ऑफेंडर हो तो इससे पहले वो समाज में रहें, इस तरह की कृत्य करके ज़िंदगी बर्बाद करें तो उन्हें जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती जेल में रखो, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दे दो। एक धारा है 377 है प्रकृति विरुद्ध अपराध है। अब यहाँ पे प्रकृति विरुद्ध अपराध के लिए 3 कंडीशन बताई है। कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करेगा। कितना दंड है? आजीवन कारावास का है या 10 वर्ष तक का और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये नवतेज सिंह जौहर वाले केस में यूनियन ऑफ इंडिया में 6 सितंबर 2018 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड कर दिया गया, आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के विरोध में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवतेज सिंह जौहर, यूनियन ऑफ इंडिया। अन्य केस भी है इसमें, नज फाउंडेशन का केस है, सुरेश कुमार कौशिक का केस है, LGBT समुदाय के बारे में है, ट्रांसजेंडर के मान्यता दी गई थी इसमें सुरेश कुमार में। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, LGBT 2014 का मामला है। नवतेज सिंह जौहर 2018 का मामला है जिसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये 8 भाग हैं, इसमें 8 भाग आप देखिएगा। चैप्टर 17 पे बात करते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 378 से 462 तक चैप्टर 17 बताता है। धारा ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक है। चैप्टर 16, 17 ये 10 भागों में बटा है। चैप्टर 16 8 भागों में बटा है, अपन ने 8 भाग देख लिए। पहला है चोरी के विषय में, 378 से 382 तक है। चोरी को डिफाइन किया गया 378 में। चोरी के लिए 5 आवश्यक तत्व होना चाहिए। पहला क्या? जंगम संपत्ति हो, किसी व्यक्ति के कब्जे में कब्जा होना चाहिए, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना जंगम संपत्ति को। चौथा, बेईमानी से ले लेना, और 5वां हटाया जाना, बेईमानी से हटाया जाना। ये 5 एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो चोरी का अपराध बनता है। दृष्टांत देख लीजिए, पेड़ काटता है चोरी माना जाएगा पृथक करने पर भी। बैल को हाँकता है चोरी माना जाएगा पृथक करने पर भी। नौकर को प्लेट देते हैं और प्लेट लेके भाग जाता है, चोरी की। कैसे? अपन ने नेस्ट नहीं किए, उसने कहा पकड़ के रखो पे आता हूँ। नेस्ट करना थोड़ी अलग चीज़ है। मेज पर अंगूठी रखी है, उठा लेता है, हटा के कहीं छुपा देता है, चोरी। एक जगह से दूसरी जगह हटाया, चोरी। घड़ी साज है, घड़ी सुधरवाने को दी है, घड़ी लेने जाते हैं, वो दुकान पे नहीं होता, वो उठा के भाग लेते हैं, चोरी। अपनी वस्तु की चोरी की जा सकती है। पत्नी है, खैरात में कपड़े देती है, सामान देती है, प्राधिकार नहीं है, लेने वाला जानता है, चोरी माना जाएगा, चोरी नहीं होगा, चोरी नहीं होगा। जाड़ता की स्थिति में चोरी करता है माना जाएगा। तो कुछ यहाँ दृष्टांत है, इनको आप थोड़ा एक बार ध्यान से सुन लिए हैं तो आपको समझ में आ गया। चोरी के लिए दंड कितना है? 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना है, दोनों। निवास गृह आदि में चोरी करता है कोई व्यक्ति तो कितना दंड है? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। 380 बताती है। 381 बताती है लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चोरी करने के लिए मृत्यु उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। 382 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उद्यापन अपकर्षण को डिफाइन किया गया 383 में। इसको ब्लैकमेल वाली संज्ञा दी जाती है, जबरन वसूली वाली संज्ञा दी जाती है। भय दिखला के किसी से प्रॉपर्टी ले लेना, ये क्या कहलाता है?
एक्सटॉर्शन के अंतर्गत आता है। इसको आपको ध्यान देना है। धमकी देता है कि मानहानिकारक लेख लिखेगा, पैसे दो वरना उद्यापन किया है। दृष्टांत इम्पोर्टेंट है। उद्यापन के लिए दंड 384 बताती है। कितना दंड है? 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना 385, 2 वर्ष, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा उद्यापन करने के लिए। 386 के भय में डालकर उद्यापन, घोर उपति या मृत्यु के भय में डालकर उद्यापन 386 बताती है। दंड इसमें 10 वर्ष और जुर्माने का है। 387, 388 आप छोड़ दीजिएगा। 389 भी छोड़ दीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। 383, 384, 385, 386 ये 4 धाराएं अपन को पढ़ना है। तीसरा भाग है लूट और डकैती के विषय में। 390 से 402 तक दिया गया है लूट और डकैती के विषय में। चोरी कब लूट है, उद्यापन कब लूट है? भय कारित करता है चोरी में तो लूट हो जाती। तत्काल मृत्यु उपहति भारत का भय कारित हो जाता है उद्यापन में तो लूट हो जाती है। कुल मिलाकर प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर रहता है यहाँ पे। उद्यापन में एब्सेंट भी रह सकते हैं, यहाँ पे उपस्थित रहता है लूट में। दबोच लेता है जेड को, सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए ए ने लूट की है। दबोच लेता है, कपड़े से आभूषण या पैसे निकाल लेता है। आपने देखा ना, कोई के पास पैसा हो, सोना पहने हुए, हाथ पकड़ लिए उसके, पूरा सोना निकाल लिया उसका, लेडीज जेंट्स, वो उसके हाथ नहीं छुड़ा सकता, अपने आप को नहीं बचा सकता आपसे, तो ये कौन सा अपराध? लूट हो जाएगा। पिस्तौल दिखाता है, थैली मांगता है वरना तत्काल मृत्यु कर देगा, उपहति कर देगा, लूट है। शिशु को पकड़ लेता है, कगार से नीचे फेंक देगा वरना पैसे दो, लूट है। तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है, 10,000 रुपये भेज दो वरना मार डाला जाएगा, उद्यापन करता है, लूट नहीं होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। 391 में डकैती को है। लूट करने में जब 5 या 5 से अधिक लोग जुड़ जाते हैं तो डकैती का अपराध हो जाता है। 391 लूट करने के लिए दंड 392 बताया गया, कठोर कारावास 10 वर्ष तक जुर्माने से। और सूर्यास्त और सूर्योदय के पूर्व राजमार्ग पर लूट की जाती है तो कितना दंड होगा? 14 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। लूट करने का प्रश्न 393 बताती है, कितना दंड है? 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, कठोर कारावास होगा। लेकिन प्रश्न में स्वेच्छा उपहति कारित करना, लूट कारित करने में 394 आजीवन कारावास से कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। डकैती के लिए दंड 395 में है, आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। ऐसे ही अपन को पढ़ना है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ नहीं घूमना है ज़्यादा। हत्या सहित डकैती ये भी इंपॉर्टेंट है, 396 मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित होगा। अब ये मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रश्न के साथ लूट या डकैती 397 7 वर्ष से कम नहीं होगी, से दंडित होगा। घातक आयुधों से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रश्न 398 7 वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित होगा। इंपोर्टेंट धाराएं हैं। डकैती करने के लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन 399 कितना दंड है? कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 400 इंपॉर्टेंट है। डाकुओं की टोली में होने के लिए दंड आजीवन कारावास या कठोर कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 401 इंपॉर्टेंट है। चोरों की टोली में होने के लिए दंड कठोर कारावास 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 402 इंपॉर्टेंट है। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, कठोर कारावास 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग बताती है और इसके लिए दंड भी बताती है। बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित करेगा तो वो आपराधिक दुर्विनियोग माना जाए। देखिए, हमेशा जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग होता है, अचल का नहीं होता है। 2 वर्ष जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसके दृष्टांत देखिएगा जरा।
केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना दुर्विनियोग का अपराध बनेगा। स्पष्टीकरण 1 बताता है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष जुर्माना है दोनों दुर्विनियोग के लिए। इसके दृष्टांत आप देख लीजिएगा, काफ़ी दृष्टांत हैं। आगे बढ़ते हैं। 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग। लिपिक सेवक क्या होते हैं? मान लीजिए कोई मकान मालकिन है या इकलौती है, बुढ़ी है, मर गई, हार्ट अटैक आ गया, अब काफ़ी सोना पहने हुए हैं, तो नौकर मोकर रहते हैं काम करने वाले, तो पूरा सोना उतार लेते हैं लोग, छुपा देते हैं। वही बात है 404 में। कितना दंड है? 3 वर्ष तक और जुर्माने से। लिपिक या सेवक के तौर पर नियोजित था ऐसा व्यक्ति, तो क्या दंड है? 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। 405 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड है, बताती है, डिफाइन करती 405 में आपराधिक न्यास भंग। किसी को अख्तियार, मान लीजिए एक अमानती गृह में सामान सौंपा गया, अमानती गृह हड़प जाए हमारा सामान, तो आपराधिक न्यास भंग का अपराध बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया गया है, भविष्य निधि, कुटुंब पेंशन निधि के बारे में बताया गया। कोई स्कीम हम लेते हैं या पैसे हमारे कटते हैं जॉब में और वो पैसे हड़प जाता है संस्थान, तो यहाँ आपराधिक न्यास भंग का केस बनेगा। स्पष्टीकरण में ये बताया गया है। 406 में इसके लिए दंड दिया गया, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। 405 में आपराधिक न्यास भंग डिफाइन है, 406 में दंड दिया गया। 407 में आ जाते हैं, वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। घाटवाल भंडारिक वाहक न्यास भंग करते हैं तो 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाए। लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। अब देखिए, लिपिक सेवक को सुपुर्द किया गया है कोई सामान और वो क्या कर जाता है? हड़प जाता है, तो क्या होगा? 7 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 408 में यहाँ पे 6-7 प्रकार के लोग बताए गए हैं 409 में, जैसे कौन? लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी, अभिकर्ता, इनके द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जा रहा है, तो आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होंगे। 409 में इन पर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा नहीं आता है। 7 पॉइंट आते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होंगे। अगला है चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। देखिए, चुराई हुई संपत्ति क्या होती? 410 में डिफाइन किया गया है, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन, लूट द्वारा अंतरित किया गया है। वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, आपराधिक न्यास भंग किया गया है, चुराई हुई संपत्ति कही जाती है। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड बताया गया है 411 में। कितना दंड है? 3 वर्ष का कारावास, ये जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। 412 में ऐसी संपत्ति के बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है, तो वही आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक कठोर कारावास जुर्माने से दंडित होगा। अभ्यास का व्यापार करना चुराई हुई संपत्ति का। आप देखते हैं चोर बाजार में सामान बिकता है और एक आदमी पैसे ही रहा, यही काम कर रहा है कई वर्षों से, तो अगर पकड़ा जाता है चोरी का सामान बेचते हुए, तो आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडित होगा। 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। कितना दंड है? 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक या जुर्माने से दोनों से दंडित। छल को परिभाषित है 415 में। छल क्या होता है? हम आपसे पैसे ऐंठ लें, जैसे मैं आपसे कहूँ मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको कांस्टेबल बनवा दूंगा, कुछ पैसे जमा करो मेरे पास, 2 लाख रुपए लग रहे हैं, आपने दे दिए। मैंने कोई नौकरी वोकरी नहीं लगवाना था, आपने हड़प ली। ये बहुत धंधा चलता है, गोर का धंधा चल रहा है, आपको मैं बताऊं। कांस्टेबल की, एसआई की भर्तियां आती हैं तो लोग 2 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं। मान लीजिए 50 स्टूडेंट हैं अपने अंडर में, 50 में से 10 ही स्टूडेंट 10-10 लाख रुपए दे देंगे, 50 लाख आ गए मेरे पास। अपने देख लिया पढ़ने में ठीक ठाक है, ले लिए पैसे और एग्ज़ाम दिलवाया। अब 10 में से 2-4 ही निकल गए तो 40 लाख रुपए तो अपन ने कमा लिए, बाकी के अपन 10-10, 50-50 हज़ार कम करके दे देंगे, 9-9 लाख रुपए लौटा देंगे 10 में से। अब क्या करें, वो खर्चे में हो गए थे, सिस्टम में लगता है, भ्रष्टाचार है तमाम। ये धंधा बहुत चल रहा है आज के समय में, ऐसे धंधे देखने में आ रहे हैं। ऑनलाइन लोग फ्रॉड करते हैं, आपसे मांगेंगे 1,000-500 रुपये मांग लेंगे, जितना आप वापस ना मांग पाए
कि बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, इस तरह की फ्रॉड ज़्यादा चल रहे हैं। तो इनसे आप लोग बचिएगा। जो हैं आप फिजिकल बुलाइए, किसी से भी मिलना चाहते हैं फिजिकल पेमेंट दीजिए, ऑनलाइन पेमेंट में ज़्यादा वो ना करिए तो अच्छा है। बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए। 415 छल है। प्रतिरूपण द्वारा छल 416 है। 417 में छल के लिए दंड है। कितना दंड है? 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। और यहाँ पे 417 में 419 में प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड है, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों। 1 वर्ष जुर्माना दोनों, 3 वर्ष जुर्माना। 317 417 सॉरी 419